उसको ऐसे रखते हैं, उसको पूरा किए हुए, पूरा स्क्रीन पर किए हुए, तो उसको वो वाला 9 क्लास नहीं यहाँ पर दिख रहा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाउ आर यू? I am fine. Very good. In the previous class, I had given you homework. Have you brought it? yes, sir. Okay, we shall discuss it later. We were doing articles, है ना? हम लोग आर्टिकल देख रहे थे। Yes, sir. आर्टिकल में बताया गया था डेफिनेट आर्टिकल, indefinite article. This is the definite article. A and an are indefinite articles. They are indefinite articles because they are used before indefinite, singular, countable noun. Indefinite, singular, countable noun के साथ हम an का प्रयोग करते हैं और definite noun के पहले हम the का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल है, सबके साथ दी का प्रयोग होता है। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबके साथ होता है। शर्त यह है कि नाउन को डेफिनिट होना चाहिए, पार्टिकुलर सेंस में यूज होना चाहिए, ना कि जनरल सेंस में। ये सब बातें की गई है ना। आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? 5 questions were given. What is the first question? We do not eat dash bread. We not eat bread. यही है ना? Yes, sir. क्वेश्चन में भी कहा गया था कि यूज आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, जहां आवश्यक वहां आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, नहीं आवश्यक है तो नहीं करना है। तो आप हमें ये बताइए कि ब्रेड के पहले आर्टिकल लगेगा कोई? No, sir. No, sir. सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश में। अगर इसकी गिनती करनी है तो ए पीस ऑफ ब्रेड, 2 pieces ऑफ ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड, 2 loaves ऑफ ब्रेड, ऐसे कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन है, ए एन तो नहीं लगेगा। अब डी लगेगा कि नहीं विचार कीजिए। क्या ये डेफिनिट है, पार्टिकुलर है? नहीं, तो नो आर्टिकल। We do not need to use any article before bread because it is uncountable and has been used in general sense. It is not definite. No article. Second question क्या है? Second question.
Dash bread you baked in delicious. bread you baked is delicious. अब इसमें लगेगा कोई आर्टिकल? कंसिडर, इस ब्रेड में कोई आर्टिकल लगेगा? क्या ये डेफिनिट है या इंडेफिनिट है? ये डेफिनिट है या इंडेफिनिट है? पार्टिकुलर ब्रेड है या पार्टिकुलर नहीं है? Particular नहीं है. पार्टिकुलर नहीं है, जनरल सेंस में यूज हुआ ये ब्रेड। कौन सा ब्रेड? संसार का सब ब्रेड। जो ब्रेड आपने पकाया, जो ब्रेड आपने बनाया, वही ब्रेड डिलीशियस है। तो पार्टिकुलर हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ। तो आर्टिकल डेफिनिट का प्रयोग करेंगे। इस ब्रेड में और इस ब्रेड में अंतर है। यहाँ लिखा हुआ है कि डू नॉट ईट ब्रेड, कोई भी ब्रेड। मैं ब्रेड नहीं खाता, कोई पार्टिकुलर ब्रेड की बात नहीं की जा रही है। ब्रेड हैज बीन यूज्ड इन जनरल सेंस। लेकिन यहाँ जो है डिलीशियस, कौन सा ब्रेड डिलीशियस है? जो आपने पकाया। इट इज डेफिनिट, तो वी शैल यूज डेफिनिट आर्टिकल दी हियर। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो है, लेकिन डेफिनिट है, इसलिए हम डी का प्रयोग करेंगे। ये यू बेक्ड जो क्लाउज आया है, उसने इसको डेफिनिट बना दिया। तीसरा क्या है? Say the question. I like this idea that you have given me. I like idea that you have given me. अब ये आइडिया के पास है आर्टिकल आइडिया अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। क्या ये आइडिया डेफिनिट है? यस, ये डेफिनिट है। मैं उस आइडिया को पसंद करता हूँ। कौन से आइडिया? जो आपने दिया, वही आइडिया जो आपने दिया। इट हैज बिकम पार्टिकुलर। आई एम टॉकिंग अबाउट ए पार्टिकुलर आइडिया, द आइडिया दैट यू हैव गिवन मी। Idea has become particular, idea has become definite, so it will take a definite article thus. I like the idea that you have given me. Fourth one क्या है? My brother is Dash University professor. My brother is University professor. इसमें डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्रोफेसर है सिंगल काउंटेबल नाउन, उसके पहले ये यूनिवर्सिटी आया हुआ है, इसके अनुसार हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ए लगेगा या एन लगेगा? एन। एन लगेगा, एन लगेगा। क्यों लगेगा? ये वॉवेल जरूर है, यू वॉवेल है, but it begins with a y sound, that is consonant. We do not use a or an on the basis of the letter. लेटर के आधार पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करते। हम ए एन का प्रयोग करते हैं इसके आधार पर, साउंड के आधार पर। ये जरूर वॉवेल है, लेकिन यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वाई साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम एन नहीं बल्कि ए होगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, माय ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, नॉट एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। फिफ्थ वन क्या है?
He is dash MLA. He is MLA. MLA मतलब क्या होता है? Member of Legislative Assembly. हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य के विधायिका के सदस्य, जिसको विधायक भी कर। तो क्या लगेगा, एन लगेगा कि ए लगेगा? इसका प्रोनाउंसिएशन है ऐसे, एम एन लगेगा। एम, ए साउंड है, ए साउंड, एन लगेगा। इज एन एमएलए। तो हम देख रहे हैं कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर, काउंटेबल, इंडेफिनिट नाउन के साथ होता है। यदि नाउन वोवेल साउंड से शुरू होता है तो एन, यदि नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए। यहाँ देखिए वोवेल होते हैं भी, साउंड इसका कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग। यहाँ कॉन्सोनेंट होते हुए भी ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इट बिगिंस विथ ए वोवेल साउंड ए, इसलिए यहाँ एन लगा। और इन सब में देखा गया कि नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो, यदि वो डेफिनिट है, पर्टिकुलर है, नॉट जनरल, तो द डेफिनिट आर्टिकल डी का प्रयोग होगा। यहाँ पर ये आई डू नॉट ईट ब्रेड, यहाँ पर ये डेफिनिट नहीं है, ये ब्रेड तो एन तो लगेगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल, तभी नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है। यहाँ पर ब्रेड डेफिनिट हो गया, इसलिए यहाँ डी लग रहा है। यहाँ पर आइडिया भी डेफिनिट हो गया, इसलिए द लग रहा है। 5 ही था ना? और है और dash honesty is the best policy. honesty is the best policy. Honesty is the best policy. क्या इसमें लगाया जाए आर्टिकल? ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, ए एन तो लगेगा नहीं। डी के बारे में सोचिए, लगेगा? नो सर। नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनेस्टी इन जनरल है, किसी पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात नहीं की जा रही है। दिस सेंटेंस honesty is not particular, it has been used in a general sense, no article will be used. और हो गए क्या है बताइए? Dash honesty of his servant impressed me. Honesty of his servant impressed Me, impressed me. अब ये ऑनेस्टी डेफिनेट हो गया कि नहीं? Yes, यस sir. सर। हाँ, कौन सा ऑनेस्टी है? उसके सर्वेंट की ऑनेस्टी, ऑफ की वजह से ये डेफिनेट हो गया। तो यहाँ ऑनेस्टी जनरल सेंस में था तो आर्टिकल नहीं लगाया गया थी। यहाँ पर वही ऑनेस्टी डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पर दी लगेगा। The honesty of his servant impressed me. और है? No sir. कितना बताया गया था उस दिन? I think you have had now some concept about article a and an. अब थोड़ा आगे चलते हैं, कहाँ हम एन का, ए एन का और यूज कहाँ करेंगे? यहाँ पर तो हमने देखा ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसके अलावा और कहाँ हम इसका यूज करते हैं? ये देखिए,
is used to denote a class of things. Denote a class of things. Horse is animal. Cow is centric. Denote one. One in I saw bigger. Okay. देखिए दो बातें हमने लिखी है, मैंने लिखी A and is used to denote a class of things. And जो है जब यूज करते हैं किसी नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, तो उसे उसके पूरे क्लास का बोध हो जाता है, पूरी जाति का बोध हो जाता है. Horse is an animal, not a singular particular horse, but the whole class of horse. The cow is gentle. गाय सीधी होती है, गाय सीधी होती है, एक गाय नहीं, उस गाय की समूची जाति, पूरा क्लास ही सीधी होता है. कहने का ये मतलब है. A cow is gentle. इस तरह से पूरे क्लास को डिनोट करने के लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. एनी के सेंस में भी कुछ, किसी के सेंस में, कोई के सेंस में हमें प्रयोग कर, कोई नाउन आया हो वाक्य में, तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं. आई सॉ ए बेगर, मैंने एक भिखारी देखा. कोई भी, जो फिर वही इंडेफिनिट वाला बात आ जाए, किसी भिखारी को मैंने देखा. He bought a book, उसने किताब खरीदी. एनी के सेंस में, कोई के सेंस में, कोई निश्चित नहीं, उसने एक किताब खरीदी. इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं. और देखिए A and is used before words denoting weight, speed, weight, speed, ये सब डिनोट करने वाले शब्द. जैसे राइस सेल्स, rice sells rupees 5 एक केजी. ये रेट बताने के लिए, ये मतलब वो पर केजी. बात नहीं निकल के आया नहीं. सर मार्कर क्लियर नहीं चल रहा है. क्या मार्कर क्लियर नहीं चल रहा है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा अच्छे से. नहीं चल रहा है, तो रीडिंग करना पड़ेगा. Rice sells at rupees 5 a kg.
This train runs this train runs 300 kilometer and hour. इसका भी मतलब पर स्पीड बताता है। I go to America once a year. इस तरह से वर्ष में एक बार, इसका मतलब हुआ प्रति। इस तरह से मैं का प्रयोग कर सकते हैं। Denote profession. पेशा बताने के लिए हम यूज करते हैं पेशा। जैसे he is a doctor. He is a doctor. I am a teacher. I am a teacher. My brother is an engineer. इस तरह से प्रोफेशन बताने के लिए भी हम ए एंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं बिफोर नंबरिकल एक्सप्रेशन। और नंबरिकल एक्सप्रेशन नंबर वाला एक डजन जन I have a dozen pencils. I have a dozen pencils. About half a kilo sugar. About half a kilo. Sugar. I shall stay here for a couple of days. He gave me a 1,000 rupees. I shall stay here for a couple of days. For a couple of days. नॉमिकल एक्सप्रेशन बताने के लिए डजन के पाले, किलो के पाले, 1000 के पाले, कपल के पाले, इस तरह से बिफोर नॉमिकल एक्सप्रेशन we use a or an according to the sound the word begins with. साउंड के अनुसार एन का प्रयोग करते हैं जिससे शुरू होता है।
before proper noun to denote the inherent quality. Before a proper noun. Proper noun के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस स्थिति में होता है. Before a proper noun to denote in a range quality UUALITY inherent quality निहित गुण इतरी गुण निहित गुण प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले होता है जब नाउन में जो गुण होता है उसको बताने के लिए यूज करते हैं. जैसे he is a Gandhi of his class. He is a Gandhi of his class. He is a Gandhi of his class. वो गांधी जी नहीं, बल्कि गांधी जी की तरह शांति प्रिय लड़का है वो. He is a Gandhi of his class. ये प्रॉपर नाउन है. ये प्रॉपर नाउन है. गांधी उस महात्मा गांधी को डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि महात्मा गांधी में जो इनहेरेंट क्वालिटी है सत्य अहिंसा का, उसको डिनोट कर रहा है. वो उसी तरह का लड़का है, गांधी की तरह का लड़का है. इसका मतलब बिफोर ए प्रॉपर नाउन टू डिनोट इनहेरेंट क्वालिटी, ये स्थिति होता हम एक प्रयोग. शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक ड्रामेटिस्ट हैं, पोएट हैं. तो किसी की तुलना ही इज ए शेक्सपियर, he is Shakespeare of English literature. He is Shakespeare of English literature. इस तरह से बिफोर ए प्रॉपर नाउन के पहले हम लगा सकते हैं, लेकिन तब ऐसी स्थिति में यदि हमें, तो हम उसके इनहेरेंट क्वालिटी को डिनोट करेंगे, न कि वह व्यक्ति विशेष को. इन सब जगहों पर हम ए एंड का प्रयोग साउंड के आधार पर कर सकते हैं. अब देखिए, नो यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ नहीं. Before a proper noun. Proper noun के पहले नहीं यूज होता. I live in Patna. पटना के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते हम. He is Saurabh. He is Saurabh. ये नाम है proper noun. So we do not need to use any article before proper noun. Proper noun does not take any article. लेकिन इनहेरेंट क्वालिटी बताने के लिए प्रॉपर नाउन के साथ हमने यहाँ विशेष परिस्थिति में एन का प्रयोग किया जाता है. सर आपने सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है? सेकंड is
सौरभ, ये 7 नहीं है, इसको नो यूज ऑफ आर्टिकल में लिखिए नंबर 1। नंबर 2, A and is not used before uncountable noun. Not used before uncountable noun. पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। एन का मतलब ही एक होता है ना, एन का मतलब ही एक होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का पहले तो यूज होगा नहीं एन का, वही लिखा हुआ एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल nouns, before uncountable nouns पहले नहीं हो। जैसे he drink milk every day. We drink milk every day. यहाँ milk uncountable noun, uncountable noun पर एक का प्रयोग नहीं होता है, ये कभी नहीं होता, और ये जनरल सेंस में हो, एन का तो होगा ही। She has bought, she has bought, O-I-O-I, uncountable noun, एन का प्रयोग यहाँ नहीं करना। फूड आइटम्स के पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते, जैसे ब्रेकफास्ट, सपर, डिनर, लंच, ये सब के पहले हम किसी भी आर्टिकल एन का किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई टेक, नॉट यूज्ड बिफोर फूड आइटम्स, not used before food items. Food items का पहले नहीं। I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. I take a breakfast, wrong. I take a breakfast, wrong. No article. लेकिन यदि इस फूड आइटम के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो एक का प्रयोग हो। ऐसा होगा एडजेक्टिव का प्रयोग करें। आई took a fine breakfast yesterday। ये एडजेक्टिव ऐसे ही लगे, यदि फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव आ गया तो हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। विदाउट एनी एडजेक्टिव यदि आया हुआ है, देयर इज नो नीड टू यूज एनी आर्टिकल बिफोर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सब के बाद। He gave me a
DELICIOUS, delicious dinner. He gave me a delicious dinner. He gave me a sumptuous dinner. इस तरह से जब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो हम लगा सकते हैं। विदाउट एडजेक्टिव नहीं लगता। A and is not used before plural nouns. Plural nouns से पहले and का प्रयोग नहीं होता। And is not used before plural nouns. जैसे cows are used. There is no need to use any article here. Cows are useful. Horses run very fast. Horses run very fast. Horses run very fast. प्लूरल है, एक का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बातें हमको याद रखनी चाहिए। और लिखिए is more used for nouns which have been used after possessive adjective. Possessive adjectives. Demonstrative adjectives. Demonstrative and descriptive adjectives. Possessive, demonstrative and distributive. Distributive adjective. Possessive adjective क्या है? My, your, his, her. Demonstrative क्या है? These, that, these, those. Distributive क्या है? Each, every, either, neither. जिस नाउन के पहले
ये सभी आ गए हों, पॉजिटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वहां पर एन का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से इस तरह समझ, माई पेन, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। माई पेन से ठीक होगा, माई पेन। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला नाउन आया, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं। each a student, ऐसे लिखना गलत हो, ये रॉन्ग। each a student ऐसे लिखना, ये रॉन्ग है। each a student has a loss, इस तरह से नहीं लिखना। each a student, my pay is a boy. This is wrong. Is boy. कहने के ये मतलब ऐसे। अब कुछ फ्रेजेस हम लिख लेते हैं जिसमें नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। कुछ फ्रेजेस हम लिख लेते हैं। Not in the following phrases. All a night. Wrong है, होगा all night। सही। all a night wrong। all night लिखना है, not all a night। all a day, ये गलत है, सही होगा all day, दिन भर, all day। all भी उसी तरह, ये गलत है, all भी पूरा सप्ताह, all। इसी तरह go to a zoo, wrong, सही है, go to at a no, ये है, हम ए का प्रयोग नहीं करते। कॉपी में लिख करके इसको 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, सब दिमाग में बात बैठ, फिर कभी नहीं भूलो।
नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर भूल जाओगे। किसी चीज को याद रखने के लिए परमानेंटली वी मस्ट रिवाइज द थिंग्स। अब थोड़ा होमवर्क कीजिए। टेबल आर्टिकल्स ये भी लिख लीजिए, वेयर नेसेसरी, जहां आवश्यक, जहां आवश्यक, नहीं आवश्यक तो नहीं है।
डिटेल? Yes, sir. ठीक है, इसको होमवर्क में बनाइएगा और भी एक दो हम 5 मिनट टाइम है देखते हैं आप इसको बनाएं। एंड अगले क्लास में डी के बारे में तो बताया गया है, डेफिनेट आर्टिकल है तो डेफिनेट सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ लगता है। इसके अलावे और कहाँ लगता है ये हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर काउंटेबल इंडेफिनिट नाउन के अलावे एन का प्रयोग और कहाँ होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे डी के बारे में। यही ये बताइए इसमें इसमें क्या लगेगा? ए एंड डी में क्या लगेगा? क्या लगेगा बताइए? ए हाँ बताया गया था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लगता है इट डजंट मैंगो। क्या लगेगा? सेकंड में भी यही लगेगा। जी फोर्थ में क्या लगेगा? थर्ड में कुछ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, राइट। फोर्थ में कुछ नहीं लगेगा। तीनों एक ही चीज है। हॉर्सेस रन वेरी फास्ट। ये हॉर्सेस जो प्लूरल है इट डिनोट्स द होल क्लास ऑफ द हॉर्सेस। हॉर्सेस के पूरे क्लास को ये भी डिनोट करता है। हम लिखते हैं ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, इसका भी वही मतलब होगा पूरे घोड़े की पूरी जाति को डिनोट करेगा। अभी हम डी से भी लिखते हैं द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, डी भी पूरे क्लास को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ए भी पूरे क्लास को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तीनों का एक ही अर्थ है। हॉर्सेस रन वेरी फास्ट, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तीनों सही है और both and all the three sentences convey the same meaning.
horses or a horse or the horse denotes the whole class of horses. Horses की पूरी जाति को ये डिनोट करता है, ठीक है। तो आर्टिकल कंसेप्ट कुछ समझ में आया? Yes, sir. ए, एन और डी का प्रयोग। अगले क्लास में हम डी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आर्टिकल पर कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, 10-20 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स के और जो पार्ट्स हैं जैसे पॉजेसिव्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, नंबरल्स जो हैं, क्वांटिफायर्स जो हैं, उसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। We are going to end the English class now, okay? Thank you, sir. Okay.